सादर नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी किसान साथियों को एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, अगर आपने फूल गोभी का ट्रांसप्लांट किया है बारिश के सीज़न में, और आपका जो गोभी का पौध है किसान साथियों, जहां आपने गोभी का ट्रांसप्लांट किया है, यानी 20 दिन से 30 दिन का आपका फसल हो चुका है, तो हम आपको 3 ऐसे कार्य बताएंगे किसान साथियों, जिसे आप अपने फसल में करते हैं तो जो भी आपका गोभी का पौधा है किसान साथियों, 100% उसका आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो चीज़ हम आपको बताते हैं दोस्तों, हमारा जो प्रैक्टिकल रहता है खेती करने के बारे में, वो हम आपको बताते हैं, ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो सही जानकारी किसान साथियों आपको तभी मिलेगा जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। और ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देख लेते हैं, चाहे जब आप फूलगोभी की खेती करते हैं 20 दिन से लेकर 30 दिन के आसपास हो जाता है, तो आपके गोभी के खेत में जो 3 कार्य ऐसे हैं, अगर आप करते हैं तो आपको बेहतरीन रिजल्ट इसका मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक अवश्य देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले निर्भर करता है, जब आपका गोभी का फसल 20-30 दिन के आसपास हो जाता है, तो जहां पर हम गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें क्या होता है किसान साथियों, खरपतवार हो जाते हैं। जैसे कि ये आप खुद ही वीडियो में देख भी सकते हैं। यहाँ पर हमारा लेबर से आज ये जो आप देख रहे हैं पूरा खर इतना निकल चुका है किसान साथियों। और इस साइड जो आप देख रहे हैं, ये हमारा कल पूरा इसमें खरपतवार का जो नियंत्रण है किसान साथियों, लेबर से पूरा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने गोभी के खेत में किसान भाइयों, अगर आपका 20 से 30 दिन का फसल है या 15 दिन का फसल है, तो आपकी गोभी में जो खरपतवार हैं आपको उसमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे गोभी के खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। अगर हमारे गोभी के खेत में खरपतवार ज़्यादा हो जाता है, तो हमें गोभी में ये जो आप गोभी का पत्ता देख रहे हैं, तो इसमें सुंडी का प्रकोप भी आ जाता है, लट का भी समस्या आ जाता है। और उसी के साथ जब हमारे खेत में खरपतवार ज़्यादा रहता है किसान साथियों, तो जो हमारा गोभी का ग्रोथ रहता है वह अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है किसान साथियों कि जो चीज़ हम अपने 1 एकड़ में या 1 बीघा लगाते हैं, चाहे 2000 पौध का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो जो उसमें हम खाद उर्वरक का प्रयोग करते हैं, डाल देते हैं, और उसी में हमारे खेत में गोभी भी रहता है और उसी में खरपतवार भी रहता है। तो जो हमारा खेत है, मिट्टी से जो उर्वरा शक्ति हमारे पौध को मिलना चाहिए, आधा मिलता है, आधा खरपतवार ले लेता है और आधा हमारा गोभी का पौध लेता है। ऐसे में हम गोभी की खेती से अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए किसान साथियों, आपके गोभी में खर का जो नियंत्रण है किसान साथियों, बहुत ही अच्छी ढंग से करना है। दूसरा चीज़ है किसान साथियों, अगर आपका गोभी का जो फसल है 20-30 दिन के आसपास हुआ है, तो इसमें आपको सुंडी का भी आपको दवा डालना है। और सुंडी जो लगता है किसान साथियों, ये जो गोभी का आप पत्ता देख रहे हैं, पत्ते के ऊपर ही आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए आप कोई भी अच्छा सा कीटनाशक ले सकते हैं किसान साथियों। और जो चीज़ हम डालते हैं, हम तो बायो कंपनी का दवा डालते हैं, ये टाप के नाम से मिलता है किसान साथियों। इसका रिजल्ट लट सुंडी के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आपको 20 से 30 दिन पर जो दूसरा कार्य करना है किसान साथियों, फंगीसाइड अवश्य डालना है। अगर आप फंगीसाइड नहीं डालते हैं, तो ये जो आपका गोभी का खेत है किसान साथियों, इसमें आपके गोभी में फंगस आ जाता है। फंगस से हमारा जो गोभी का पत्ता रहता है वो पूरा हमारा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हम फंगीसाइड का प्रयोग अवश्य करेंगे किसान साथियों। तीसरा चीज़ है, जब हमारा गोभी का फसल इतना बढ़भार आ जाता है जो आप मौके स्थित पर देख रहे हैं, तो इसमें हम पूरा खरपतवार का नियंत्रण कर लेंगे किसान साथियों। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं नाली, यहीं पर हम किसान साथियों 1 एकड़ में 2 बोरी 20-20-13 NPK लेंगे। और 1 बोरी हमारा रहेगा किसान साथियों यूरिया, और 20 किलो हमारा रहेगा कैलिबोर, और 4 किलो सल्फ़र। ये सारा खाद हम एक साथ मिलाकर
और ये जो आप नाली देख रहे हैं इसी नाली में डाल देंगे और उसके बाद हम तुरंत सिंचाई कर देंगे। और सिंचाई करने के बाद हम 4-5 दिन इसमें गोभी में मिट्टी लगा देते हैं किसान साथियों। तो इससे ये हमारा फ़ायदा है किसान भाइयों। जैसे कि जो किसान भाई नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, वो नाली में खाद डाल देते हैं, उसके बाद फावड़ा से या पावर टिलर से मिट्टी चढ़ा देते हैं किसान साथियों। तो ये जो आप गोभी का पेड़ देख रहे हैं, तो यूरिया जब आप डालते हैं तो यूरिया जब आप यहाँ मिट्टी उठाकर यहाँ जड़ के पास रखते हैं तो या जो आपका जड़ रहता है यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाता है। और जैसे कि बरसात में कभी मौसम का उतार चढ़ाव लगा रहता है तो उससे हमारे गोभी में किसान साथियों तना गलन का समस्या हमारे गोभी के पौधे में ज़्यादा आ जाता है। तो इसलिए हम मिट्टी चढ़ाने से 4-5 दिन पहले ही हम नाली में खाद डाल देते हैं, उसके बाद सिंचाई करते हैं। जब हम सिंचाई कर देते हैं तो जो भी हम खाद उर्वरक डालते हैं वो पूरा सारा हमारा गल जाता है और फिर हम मिट्टी चढ़ाते हैं। इससे हमारे गोभी में किसान साथियों कोई भी समस्या नहीं आता है किसान साथियों। तो अगर आप गोभी की खेती करते हैं किसान साथियों, जानकारी आपको अच्छा लगता है, अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।